मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, में पास्टर साइमन जोसेफ एक दफ़ा फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जो है मौजूद हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आप पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। और कमेंट्स जो है वो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर जो कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पर जाकर भी जो है वो कमेंट्स दीजिए कि आप कितनी बरकत पा रहे हैं और आने वाले दिनों में आप क्या सुनना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर जो है वो खुदा के कलाम में से सीखना चाहते हैं, ये भी ज़रूर जो है वो राय दीजिए। और उसके बाद जो है वो शेयर कीजिए हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हम कभी अपलोड करें कोई नई वीडियो तो वो आप तक जो है वो बआसानी जो है वो पहुँच पाए। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप बरकत पा रहे हैं। आज हम एक और मजमून पर जो है वो बात करेंगे। उस मजमून का नाम है जो है कि मसीह को बार बार पुकारना। और मेरे अजीज़ों, जब हम मसीह को बार बार पुकारते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ अजब होता है, अजीब सा होता है। हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो हमें ये देखना है कि अगर हम एक बार पुकारते हैं तो क्या होता है, और जब ज़्यादा बार पुकारते हैं तो फिर क्या होता है। इसलिए खुदा चाहता है कि हम हर रोज़ एक प्योर मसीही लाइफ का जो है वो तजर्बा करते रहें और बहुत सी चीज़ों को अपनी लाइफ में से जो छोड़ दें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको बार बार मसीह के पास आने से जो है वो रोकेंगी। आप हमेशा ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आपने बढ़ना है तो आपको फोर्सफुली बढ़ना पड़ेगा। यूसुफ को देख लीजिए। यूसुफ हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अच्छे लोगों से नहीं मिला। उसके अपने भाई जो है उसके दुश्मन थे, और जब उसके अपने भाई जो उसके दुश्मन थे, उसके भाइयों ने उसको कहाँ से कहाँ तक जो है पहुँचाया। और फिर वो जो है वो मिस्र के अंदर पहुंच गया और वहाँ पर जाकर जो है वो फुतीफार के घर गया। फुतीफार के घर भी उस पर रेप का इल्ज़ाम लगा। वो फिर जेल के अंदर चला गया और जेल के अंदर जो है वो कुछ साल रहने के बाद जब निकला है तो फिर खुदा ने उसको सरफराज किया। क्या उसकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलें नहीं आई? यकीनन आई। ऐसा बाइबल फरमाती है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर जब वो मुश्किलें आईं और उन मुश्किलों में वो घबराया नहीं, बल्कि वो खुदा के मंसूबों के साथ साथ रहा और वो ईमान रखता था। वो बिलीव करता था कि जो कुछ भी हो रहा है खुदा की मर्ज़ी से हो रहा है। बेशक मैं मुश्किल में हूँ, बेशक मैं जेल खाना में हूँ, बेशक मुझे कुएं में फेंका गया, इन सारे हालात में जो है वो खुदा के साथ साथ था। खुदा की कुर्बत में था। और एक वक्त आया कि जब वो हाकिम बन गया, और जब हाकिम बना तो उसके जब भाई उसके पास जब वो आए तो बाइबल पढ़ के देख लीजिएगा, उसने अपने भाइयों से कोई शिकवा नहीं किया कि तुमने मेरे साथ ये किया, मुझे फेंक दिया, मैं मिस्र में पहुंच गया, मैंने जेल काटी। कुछ नहीं किया उसने, और कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि खुदा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उसने इस बात को खुदा के सामने रखा हुआ था। उसने कहा कि ये खुदा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मैं आज जो है ये यहाँ का हाकिम बना हूँ। इसलिए आपकी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी होता है, हालातों की वजह से, आपके अजीज़ों की वजह से, उनको इल्ज़ाम देना बंद करें और समझे कि इसी में खुदा अपने मंसूबों को पूरा कर रहा है। और बाइबल ये फरमाती है कि खुदा अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए हर एक काम में से भलाई पैदा करने की कुदरत कुव्वत रखता है, और वो आपको बरकत भी देता है, आपको मुकर्रर वक्त पर जो है वो सरफराज भी करता है। दाऊद को देख लीजिए। दाऊद जिस दिन मसा किया गया, क्या दूसरे दिन वो सीट पर बैठ गया बादशाह की? नो। उसको 13 साल तक वो जो है वो जंगलों बियाबानों के अंदर जो है वो भागता रहा, साउल से बचता रहा। साउल जो उसका जानी दुश्मन था उससे बचता रहा। और एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने उसको जो है वो सरफराज किया और फिर वो जो है वो इसराइल का बादशाह बना, यहूदा का बादशाह बना, और खुदावंद ने उसको जो है वो बरकत दी। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं ये नहीं कहता कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो हर्ट नहीं करेंगे, जो आपका दिल नहीं दुखाएंगे। यकीनन ऐसा होगा, लेकिन हमारा जो डिसीजन होगा, हमारा जो फैसला होगा, वो ये फैसला करेगा कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे फ्यूचर के अंदर। अब देखिए, यूसुफ जो है वो अपने डिसीजन पर था। अब उसने एक फ़ैसला ले रखा था और उसने कहा कि खुदा सब कुछ जानता है। खुदा ने उसको मुकर्रर वक्त पर सरफराज भी किया। और दाऊद भी ऐसे ही मुश्किलों में रहा, और एक वक्त आया कि वो जो है वो बादशाह की कुर्सी पर जो है वो सीट पर जो है बैठा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें एक अच्छा फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, और जब हम अच्छे फ़ैसले लेंगे तो अच्छे फ़ैसलों के अंदर खुदा बरकत देगा, और जब बुरे फ़ैसले लेंगे तो उसके अंदर खुदा जो हमें बरकत नहीं देगा। इसलिए हमारी जो ज़िंदगी है वो डिसीजंस पर टिकी होनी चाहिए, ना कि हमारी चॉइसेस पर।
हमारी चॉइसेस पर टिकी हो नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे डिसीजन, हमारे फैसलों पर टिकी होनी चाहिए। इसलिए हमें हर रोज़ एक अच्छा फैसला करने की ज़रूरत है। आदम ने एक अच्छा फैसला ना किया। जब खुदा ठंडे वक्त में उतरा तो खुदा का प्रोग्राम ये था कि इसने गुनाह किया है। खुदा सब कुछ जानता था, खुदा ने देखा तो उसको जो है वो फल खाते, लेकिन जब वो उतरा तो उसका प्रोग्राम यही था कि आदम मेरे सामने आए और इस बात का इकरार करे कि मैंने ये किया है। और जब खुदा ने उसको आवाज़ दी कि आदम तू कहाँ है, तो उसने कहा कि मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैंने अपने आप को छुपा लिया क्योंकि मैं नंगा था। और खुदावंद ने पूछा कि क्या तूने वो फल खा लिया। इसका मतलब है खुदा उस पर ये बात डाल रहा था कि वह अपने मुंह से इस बात का इकरार करे, लेकिन उसने इकरार नहीं किया कि हाँ खुदावंद मैंने खा लिया। अगर वो अच्छा फैसला ले लेता, हाँ खुदावंद मैंने खाया है, तो खुदा जो है वो उस रिश्ते को फिर बहाल कर पाता। और आज बहुत से मसीह अपने गुनाहों का इकरार इतराफ़ नहीं करते और बहुत से मामलात के अंदर वो अपने आप को गलत कहते ही नहीं है। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जो शख्स अपने आप में गलती नहीं देख पाता, आप उसको कभी ठीक नहीं कर पाओगे। वो उसी बिना पर ठीक होगा जब वो इस बात का इकरार करेगा कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये गलती की है। खुदावंद उस दिन उस रिश्ते को रिस्टोर करना चाहता था, बहाल करना चाहता था, लेकिन आदम जो है वो उस लेवल पर ना आ पाया जिस लेवल पर खुदा उसको लाना चाह रहा था। इसलिए मेरे अजीजों, उसने एक ऐसा फैसला किया जो फैसला आज तक नस्ल इंसानी जो है वो भुगत रही है। ये एक गलत उसका फैसला, एक रॉन्ग डिसीजन था और उसने लिया, और उसके अंदर हम देखते हैं कि गुनाह पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चला गया। और मेरे अजीजों, मूसा मरने से पहले अपने लोगों को ये तलकीन करता है कि तुम ज़िंदगी को चुन लो। अब ज़िंदगी किसके पास है? ज़िंदगी यीशु मसीह के पास है, और मूसा कह रहा है कि तुम ज़िंदगी को चुन लो। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप सलामती अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हो तो अच्छे फैसले कीजिए, और जब आप अच्छा फैसला करते हो खुदा उसके अंदर आपको बरकत देता है। और जब आप मसीह में आ जाते हो, आप नई मखलूक बन जाते हो, और जब नई मखलूक बनने के बाद आपके वही पुराने काम है, तो इसका मतलब है आप नई मखलूक नहीं बने हो। और जब आप नई मखलूक नहीं हो, आप पुरानी मखलूक हो, तो पुरानी मखलूक के अंदर खुदा नई मैं को नहीं भरता। और बाइबल ये फरमाती है कि पुरानी मशकों में खुदा नई मैं को नहीं भरता। जब नई मैं पुरानी मशकों में भरी जाती है तो क्या होता है? मशकें फट जाती हैं। इसलिए खुदा जो रूहानी नहीं है, जो पुरानी ज़िंदगी के अंदर है, मेरे अजीज़ों, खुदा उनको अपनी कुदरत से नहीं भर पाता। दुनिया को मत देखें, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या सोचती है। हन्ना जब दुआ करने के लिए गई है, और जब दुआ कर रही है तो वो अपने मोस्ट स्पिरिचुअल मोमेंट के अंदर थी। अपने दिल की गहराइयों से उसने अपने आप को खुदा के सामने खोल रखा था। और जब वो रो रो कर दुआ कर रही थी, एली काहन जो उसके पास बैठा हुआ था, उसने कहा कि ये नशे में है। लेकिन जब आप दुनिया को देखोगे, और आप जानते हैं कि उसी दिन जो है वो हन्ना की ये दुआ सुनी गई थी, और उसी दिन खुदा ने जो है वो ये फैसला कर लिया कि मैं इसको जो है वो बेटा दूंगा, और खुदा ने उसके बाद उसको और भी बेटे दिए। इसलिए मेरे अजीज़ों, आपका दुश्मन कोई भी नहीं है। अगर दुश्मन है तो वो इब्लीस है, जो इंसानों के अंदर रहकर काम करता है, और वो जो है वो लोगों के जहनों के अंदर जो है वो ऐसी बातों को पैदा करता है जो आपके सामने आती हैं, जो मिर्च मसाले डालकर जो है वो पेश की जाती है। और जब आप उन बातों को सुनते हैं, आप अपने दिमाग को जो है वो ख़राब करते हैं और कहते हैं कि हाँ, इस शख्स ने मेरे ताल्लुक से ये ज़रूर कहा होगा। इसलिए इन सारी बातों को भूल जाओ, और इब्लीस जो है वो हमेशा आपको जो है वो इन चक्रों के अंदर फंसाएगा कि आपकी जो स्पिरिट है वो डिस्टर्ब हो, वो खुदा के साथ जुड़ी हुई ना रहे। इसलिए मेरे अजीज़ों, उन पर जो है वो उस पर गालिब आएँ, ताकि इब्लीस आपके ज़िंदगी के अंदर उन जुओं और बंधनों को ना ला पाए जिसके वसीला से खुदा की बरकत जाती है और आप आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। जब आप मसीह में हैं तो लोग आपको रोकेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपके घरों से मुखालफत शुरू हो जाएगी, आपके रिश्तेदार आपके मुखालफ हो जाएंगे, और आपके रिश्तेदार आपको जो है वो सच्चाई की तलीम पर चलने से रोकेंगे, और बुरी बुरी बातें जो है वो कहेंगे जो बहुत अच्छी नहीं सुनने में लगेंगी। लेकिन अगर आप फैसला आपका अटल है, अगर आपका डिसीजन जो है वो खुदा में मजबूत है, तो मेरे अजीज़ों, फिर वही आपका किया हुआ काम आपके लिए बरकत का सबब ठहरेगा। और बाइबल ये फरमाती है कि मसीह में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप मसीह में मेहनत करते हैं तो मेरे अजीज़ों, आपकी ज़िंदगी के अंदर हो सकता है कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, पास्ट में, माजी में कोई ऐसा काम हुआ हो, किसी ने आपको हर्ट किया हो, लेकिन अगर आप उसको सामने रख के बैठे रहोगे तो यही सबसे बड़ी रुकावट होगी आपके आगे बढ़ने में।
आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर आप जिसकी तरफ हम जा रहे हैं उसी टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, अगर आप मरकस 10वां बाब उसकी 49 आयत के अंदर देखें तो वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वो लिखी है, ये बर्तमाई के ताल्लुक से। और बर्तमाई इस पैसेज के अंदर हमें वो सिखा गया, शायद किसी और ने नहीं सिखाया। हमें देखते हैं उसकी 46वीं आयत 10वें बाब की, यहाँ पर लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बर्तमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुन कर के यीशु नासरी है चला चला कर कहने लगा कि आए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज़्यादा चलाया कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। सब कहो आमीन। ये था हकीकत के अंदर जो पैसेज आज को बताना चाह रहा हूँ। जब बर्तमाई जो है वो उस राह के किनारे बैठा हुआ था तो हकीकत के अंदर जो है वो यरू एक बड़ा जो है वो साइलेंट सी जो है वो सिटी था, बड़ा खामोश सा जो है वो इलाका था, और वहाँ पर इतना शोर शराबा जो है वो बहुत कम होता था। अगर आप हिस्ट्री को पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पर जो बर्तमाई है वो बैठा हुआ था राह के किनारे, वो एकदम से एक जुलूस जो है वो गुजरा जिसके अंदर यीशु मसीह थे। बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि जब वो गुजर रहे थे तो जो है वो बर्तमाई ने यकीनन किसी से पूछा होगा कि एकदम से ये शोर आना शुरू हो गया, ये कौन है, ये कैसा शोर है। तो यकीनन उसने किसी से पूछा होगा तो उसने ये बताया होगा कि ये नासरत का यीशु नासरी है। तो जब उसने सुना कि यीशु नासरी है तो यकीनन इसने पास्ट में ये बात सुन रखी होगी कि यीशु नासरी एक होगा, एक मसाया, जो यहूदी तारीख के अंदर मसाया लफ्ज़ जो है वो बहुत मशहूर रहा है। उसने ये बात सुन रखी होगी कि मसाया आएगा जो हमें मुश्किलों में से आज़ाद करेगा। उसने जैसे सुना उसने दुनिया की परवाह नहीं की, बल्कि वो एकदम से उठकर उसने कहा कि आए यीशु नासरी इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और बाइबल इसी हवाले के अंदर लिखा है कि उसके जो शागिर्द थे जो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने उसको रोका और चुप करवाया कि चुप रह, उसको डांटा होगा। और जब उसको डांटा तो मेरे अजीज़ों बाइबल ये फरमाती है कि वो और ज़ोर से चलाया और पुकार पुकार कर कहने लगा आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह ने फिर उसके लिए एक अच्छा सा एक जुमला बोला, और वही लोग जो कह रहे थे कि चुप रह चुप रह, फिर यीशु मसीह ने उनको कहा कि इसको मेरे पास लाओ। और वो लोग जो है शागिर्द जो है वो उस बर्तमाई के पास गए और उन्होंने जाकर कहा कि खातर जमा रख, चुप रह, अब वो तुझे बुला रहा है। यानी कि बार बार बुलाने से बरकत नाजिल होती है। अगर हमने आज एक दफ़ा प्रेयर कर ली है तो फिर हम हफ्ता भूल जाते हैं। अगर एक बार चर्च अटेंड कर लिया, कई मेरे भाइयों को जो है वो ऐसा जो है वो खुदा से दूर हैं, वो इतना दुआओं से डर लगता है, ना वो दुआओं में आते हैं, ना वो चर्चिस में जाते हैं, ना वो खुदा की हजूरी का मज़ा चख पाते हैं। मेरे अजीज़ों, ये वो शख्स है जिसने जो है वो बार बार पुकारा। और हम जब बार बार पुकारते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर एक और बात भी लिखी है कि हमारे मुंह से जो है वो बुखारात निकलते हैं। अयूब 36 बाब के अंदर लिखा है कि खुदा इस ज़मीन से जो बुखारात और पानी को उठाता है और उठाकर जो है वो जमा करता है। और फिर साइंस हमें ये बताती है कि जब बुखारात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर वो बादलों को भारी करते हैं और वो बारिश की सूरत में जब बरस पड़ते हैं तो फिर हमारे लिए रहमत होती है। और बाइबल के अंदर बारिश जो है बहुत बड़ी बरकत को जो है वो शो करती है। मेरे अजीजों, इसने बार बार पुकारा, इसलिए एक जुमला आज खुदावंद ने अपनी आपने खुदावंद की हमद की है, सताइश की है, और फिर 10 दिन बाद कर रहे हो, फिर महीने बाद कर रहे हो, तो मेरे अजीजों ये कोई जो है वो बरकत का व्यू नहीं है। इसलिए अगर हमें बरकत चाहिए तो हमें बर्तमाई की तरह बार बार पुकारना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हमें खुदा उस वक्त बरकत देता है जब हम जो है वो खुदा के साथ वफादार रहते हैं। जैसे दाऊद कहता है, सुबह से लेकर शाम तक खुदा के नाम की हमद। हमें हर रोज़ अपने बुखारात को ऊपर भेजना है, हमें हर रोज़ खुदा की तमजीद करनी है। और इस शख्स ने जब इस जुलूस की आवाज़ सुनी तो इसने और चलाना शुरू किया, चुप करवाया और चलाया, और चलाते चलाते यीशु मसीह के कानों तक। ये है हकीकत में पुकार। जब आप एक से बढ़कर ज़्यादा बार पुकारना शुरू करते हैं तो फिर ये बात, ये आपका जुमला
खुदावंद यीशु मसीह के कानों तक पहुंचता है। और फिर वो लोग जो मना करते हैं उन्हीं को कहता है कि जाओ इसको मेरे पास लाओ। इससे मेरे अजीजों आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बरकत आती है। अगर आप बरकत को लेना चाहते हैं तो सिर्फ कभी कभार नहीं बल्कि हर रोज़ खुदावंद के साथ चलिए और उन रुकावटों को अबूर करते चले जाइए। ये रुकावटें थी जो बर्तमाई के रास्ते में थी, आज मसीह के साथ चलने में आपके सामने भी बहुत सी रुकावटें हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों हमें उस वक्त हम बढ़ेंगे जब हमारे अंदर खुदावंद का जोर होगा, हमारे अंदर एक मसा होगा, और जब हम उसके साथ बढ़ेंगे तो मेरे अजीज़ों फिर हमें अच्छा वो खुदा बरकत देगा। बाइबल ये नहीं कहती कि आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलें नहीं आएंगी, बाइबल ये नहीं कहती कि मुसीबत नहीं आएगी, बाइबल कहती कि सारा कुछ होगा लेकिन मैं तेरे साथ साथ हूँगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा, यानी कि यीशु मसीह हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। यशायाह की किताब के अंदर वो कहता है कि मैंने जो है तेरी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है। खुदा हमें हर वक्त वॉच करता है, हमें देखता है। लेकिन जब हम मुश्किल के अंदर आते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, चाचे को, मामे को, फुप्फो को, हाँ, तो हम ये भूल जाते हैं कि कोई है जो शिफा दे सकता है। हम ये भूल जाते हैं कि कोई है जो ये कर सकता है। आपके रिश्तेदारों के मैं खिलाफ नहीं हूँ, वो भी आपके लिए खुदा ने बरकत रखे हैं, लेकिन सबसे पहल हमारी जो है वो ये होनी चाहिए कि हमारा चलना खुदा में हो, यीशु मसीह में हो। आज लोग मुसीबत के अंदर यीशु मसीह को सिर्फ याद करते हैं, उस वक्त याद करते हैं जब यीशु मसीह की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बड़े बड़े जो है वो हॉल्स के अंदर जाएं तो आप गौर करें कि वहाँ पर जो है वो एक जो है वो इमरजेंसी एग्जिट, एक दरवाज़ा छोटा सा आपको नज़र आएगा। ये हकीकत के अंदर ये इसलिए रखा जाता है कि अगर हादसाती तौर पर अगर कोई कुछ हो जाए हॉल के अंदर तो आप इस रास्ते में से जो है वो जल्दी से भाग सकते हैं। तो आज मेरे अजीज़ों जब हम मसीही मुश्किल के अंदर आते हैं तो यीशु मसीह को हमने जो है वो इमरजेंसी एग्जिट ही तो समझ रखा है कि जब मुश्किल आई तो भाग के यीशु मसीह को पुकार लिया और यीशु मसीह को कहा कि यीशु मसीह तू मेरी सुन, और यकीनन वो सुनता तो है। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि उसे इमरजेंसी एग्जिट के तौर पर जब वो इस्तेमाल किया जाए, वो चाहता है कि हर रोज़ उसको पुकारा जाए और बार बार पुकारा जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों अपनी ज़िंदगी के इस रूल को जो है वो चेंज कीजिए। और बाज़ मसीहियों ने यीशु मसीह को एक छतरी बना रखा है, एक अम्ब्रेला, यानी कि जब ज़रूरत पड़ी, बाहर जाना है, मौसम ख़राब है, मुश्किल है, छतरी निकाली और ले ली, जब धूप है जब निकाली ले ली, और जब काम हो गया उसी छतरी को ला कर आप जो है वो हम रख देते हैं, कभी कहाँ पर कभी कहाँ पर, और जब दोबारा कभी ज़रूरत पड़े तो फिर हम ढूंढते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों हमें अपनी लाइफ को प्योर बनाना है कि हमें जो है वो ढूंढना ना पड़े यीशु मसीह को, बल्कि यीशु मसीह के साथ आपका एक रिलेशन जो है वो होना चाहिए। और जब यीशु मसीह के साथ आपका रिलेशन होगा तो फिर मेरे अजीज़ों खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों हमें खुदावंद के इंतज़ाम के मुताबिक चलना है, और जब मुश्किल आए तो पहली कॉल जो है हमारी खुदावंद यीशु मसीह को जानी चाहिए। कमरा बंद करें, घुटनों पर आ जाए, खुदावंद मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे इसमें से, इस मुश्किल में से आज़ाद कर, खुदा तू सब कुछ कर सकता है। और जब हम खुदा पर डालेंगे तो फिर मेरे अजीज़ों खुदा बरकत देगा। वो हमेशा खाली बर्तनों को पसंद करता है। आप जानते हैं कि अलीशा के पास एक बूढ़ी औरत गई थी, और जब वो बूढ़ी औरत गई थी तो अलीशा ने, आप देखते हैं कि कोई उसने प्रेयर नहीं की। उसने कहा कि तेरे घर में क्या, उसने कहा थोड़ा सा तेल है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तेल जो है वो रूह कुद्दस की निशानी भी है, अलामत है। उसने कहा कि थोड़ा सा तेल है एक वैसल, एक बर्तन के अंदर। तो उसने कहा कि अपने मोहल्ले में से बहुत से बर्तन जो है वो इकट्ठा कर, और जब बर्तन जो है वो इकट्ठे कर लेगी तो उस कुप्पी में से उंडेलती जाना, और वो भरते जाएंगे बर्तन जो है वो तेल से, और जब भर जाएं तो फिर उससे जो है वो तेरा सारा इंतज़ाम जो है वो हो जाएगा। आप जानते हैं स्टोरी को। और ऐसा ही हुआ, जब वो गई है तो वो खाली बर्तनों उसने बहुत से इकट्ठे किए और भरती जा रही है, और जब बर्तन ख़त्म हो गया तो कुप्पी में से तेल आना भी बंद हो गया। इसलिए मेरे अजीज़ों हमें हर रोज़ खुदावंद को पुकारने की ज़रूरत है ताकि खुदा आपको बरकत दे सके, ताकि खुदा आपकी फ़िक्र जो वो कर तो रहा है,
वो कहता है कि हर रोज़ जो है वो मेरी हजूरी में बुखारात को भेजो। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप अपने हालातों को तब्दील करना चाहते हैं तो यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दीजिए, जो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो आपकी सारी इल्तिजाओं को सुनने की कुदरत रखता है, वो आपकी सारी इल्तिजाओं पर ध्यान रखता है, वो आपकी सारी दुआओं पर ध्यान रखता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें हर रोज़ बुखारात को भेजना है ताकि हम उस बरकत को ले सकें और इन रुकावटों को दूर करें। और जब हम रुकावटों को दूर करेंगे, हमारा खुदा इन रुकावटों को दूर करने से ही हमें जो है वो अपनी नज़र में लेगा और हमें बरकत देना शुरू कर देगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इसका एक और हिस्सा जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में जो है मैं अपलोड करूँगा। सो खुदावंद आपको बरकत दे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।